भाई साहब, मैं अक्सर कहता हूं कि जज्बा हो कुछ कर गुजरने का तो स्थिति और परिस्थिति मायने नहीं रखती। ऐसे में एक पिछड़ा क्षेत्र कुशीनगर का सेखुई नेबुआ रायगंज में आता है और यहाँ पे मैं पहुँचा हूँ। यहाँ पे आरपी सेंट्रल एकेडमी जो विद्यालय है, यहाँ पर 2020 से लगातार बच्चों को स्पोर्ट्स के क्षेत्र में लाने का प्रयास किया जा रहा है और बच्चों को अलग अलग तरीके का खेल खिलाया जाता है इस विद्यालय प्रशासन के द्वारा। और यहाँ पे हमारे साथ बहुत सारे गेस्ट हैं और यहाँ के जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं सर मौजूद हैं। इनसे हम जानकारी लेंगे कि ये कब से खेल होती है और इतने पिछड़े क्षेत्र में जो है कि ये पहल आखिर आप कैसे सोच लिए, कैसे ये सोच आई कि जो है कि अक्सर देखा जाता है बड़े बड़े शहरों में जो है इस तरीके का आयोजन किए जाते हैं बच्चों को लेकर के, और आप जो है इस पिछड़े क्षेत्र में आप जो है कि 2020 से लगातार कर रहे हैं और बच्चों को जो है स्पोर्ट्स के जो खेल कूद होता है उसके क्षेत्र में ले जाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि आप लोग हमारे विद्यालय में आए और यह जानने की कोशिश की, इसके लिए आपको पहले बहुत बहुत बधाई। ये 2020 से मैंने सुना, जब आया यहाँ पे पता किया तो 2020 से आपके बच्चे जो है स्पोर्ट्स लाइन में जा रहे हैं, क्योंकि पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद भी उतनी ज़रूरी है, मतलब देखा जाए तो शारीरिक विकास भी जरूरी है। तो आप कैसे सोच लिए कि ये पिछड़े क्षेत्र में ऐसा जो है, सोच कहाँ से आया आपका कि जो है बच्चों को स्पोर्ट्स की लाइन में एक अलग पहचान बनाया? इस पिछड़े क्षेत्र में हम लोग गवर्नमेंट विद्यालय के विद्यार्थी रहे हैं, प्राथमिक विद्यालयों में पढ़े लिखे। वहाँ पहले ये सब खेल कूद कराए जाते थे। हम लोगों ने देखा, आगे बढ़ने के बाद आवश्यकता महसूस हुई कि ये ग्रामीण क्षेत्र है, पिछड़ा परिवेश है यहाँ का, और यहाँ संसाधन के अभाव में या जानकारी के अभाव में वो सब चीज़ें नहीं हो पाती। मेरे मन में आया विद्यालय खोलने के लिए, तो हमने 2018 में विद्यालय खोला और उसके बाद 2020 से हम लोग आए। ये प्रिंसिपल मैम हमारी जो मैडम हैं, ये भी काफ़ी अभिरुचि रखती हैं और इनके सहयोग से, विद्यालय के सहयोग से मेरे मन में आया कि बच्चों को हम शहर से आगे कंपटीशन की तरफ ले जाना चाहते हैं, या हम यही छोड़ना नहीं चाहते। यानी गांव से उठा करके बच्चों को जो है देश प्रदेश लेवल तक खिलाने का हाँ, हम ये चाहते हैं कि गांव के ही बच्चे जो है आगे जाते हैं, क्योंकि उनके पास सुविधा का अभाव होता है, ऐसा मान के लोग निष्क्रिय हो जाते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हम जब ठान लेंगे तो वो काम संभव है। और यहाँ दिखता नज़र आ रहा है हमें कि जिसमें हम लोगों को लगता था कि विद्यालय नहीं चल पाएंगे, यहाँ लोग सपोर्ट नहीं करेंगे, लेकिन हमारे क्षेत्र के अभिभावक जैसे आपके सामने खड़े हैं, माताएं बहनें और अन्य भी अभिभावक जो लोग दिख रहे हैं आपको, सबका सपोर्ट मिला, आज विद्यालय चल रहा है। और हम लोग विद्यालय को आगे बच्चों को केवल शिक्षा के ही विषय में नहीं, उनको खेल के मैदान में शारीरिक विकास हो, मानसिक विकास हो, तभी वो शिक्षा का विकास हो सकता है। इसके तरफ अग्रसर करने के लिए भरसक प्रयास कर रहे हैं और उसमें सफल भी हो रहे हैं। अच्छा, हमारे साथ जो गेस्ट लोग हैं मौजूद हैं, कैसा लग रहा है बच्चों को जो है कि यहाँ पे पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद का भी व्यवस्था किया जा रहा है और लगातार जो है ये चलता चला आ रहा है? अभी देख करके कैसा लग रहा है आपको? ये बहुत अच्छी अनुभूति हो रही है और हमारे इस पिछड़े हुए क्षेत्र में इतना अच्छा कार्यक्रम ये आरपी सेंट्रल एकेडमी का प्रबंध कमिटी करा रहा है, इसके लिए हम लोग तहे दिल से इस विद्यालय परिवार का, प्रिंसिपल का, प्रबंधक का धन्यवाद देना चाहते हैं। क्या कहना चाहेंगे? बहुत सारे गार्जियन हैं जो कि पैसा तो देते हैं लेकिन बच्चों को उस तरीके का जो है शिक्षा खेल कूद नहीं मिल पाता बहुत सारे विद्यालयों में, उन लोगों से क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कहा गया है खरबूजे को देख खरबूजा रंग बदलता है, वैसे ही जैसे इस विद्यालय में हो रहा है, इसको देख कर बच्चों के साथ साथ अभिभावक प्रेरित होंगे और उनको जो है शिक्षा के साथ साथ खेल कूद आने में भी अपने बच्चों को खुद अभिभावक जब तक प्रेरित नहीं करेगा, माहौल जब तक नहीं देगा, तब तक बच्चों में विकास कहाँ हो पाएगा। इसके लिए अभिभावक की भी अहम भूमिका होनी चाहिए। इस विद्यालय की प्रधानाचार्य हैं मैम, इनसे भी थोड़ी सी जानकारी लेंगे कि जो है 2020 से लगातार आपके वहाँ खेल कूद का आयोजन किया जाता है। बच्चों को कहाँ से मन में आया कि जैसे शिक्षा के क्षेत्र में, क्योंकि अन्य विद्यालयों में देखा जाता है पढ़ाया जाता है केवल बच्चों को, खेल कूद से बहुत दूर रखा जाता है, यहाँ पे क्यों खेल कूद में लाया जाता है बच्चों को? एक्चुअली आई जस्ट बिलोंग फ्रॉम राजस्थान और वहाँ पे मैंने देखा कि हम लोगों के लिए जो हमारी प्रिंसिपल मैम थी वो ओवरऑल मतलब सराउंडिंग विकास के लिए फोकस करती थी उनके ऊपर। तो मुझे भी लगा कि इस एरिया में इस चीज़ की लैकिंग है। मोस्ट ऑफ पेरेंट्स चाहते हैं कि हमारे बच्चे को हर तरीके की एजुकेशन मिले, लेकिन रिसोर्सेज नहीं होने की वजह से उन्हें ये चीज़ें प्रोवाइड नहीं हो पाती हैं और उन्हें मजबूर में अपने बच्चों को गोरखपुर या वहाँ से बाहर भेजना पड़ता है। तो मेरी ये एक्सेप्टेशन है कि हम लोग इतना हार्ड वर्क करें कि पेरेंट्स की जो एक्सेप्टेशन है हम इसी विद्यालय में पूरी करें और उन्हें जो भी फील्ड में बच्चों को भेजना है, लाइक स्पोर्ट्स हुआ,
इसके अलावा एंटरटेन के लिए हो गया, डांस वगैरह के लिए हो गया, तो हम यहाँ पे धीरे धीरे सारी क्लासेस शुरू करने वाले हैं ताकि पेरेंट्स को इसी एरिया में सारी चीज़ें प्रोवाइड हो जाए। इन शॉर्ट वी कैन से दैट वन प्लेस एवरीथिंग। यानी कि बच्चों को अब गोरखपुर, पडरौना या बड़े शहरों में जाने की आवश्यकता नहीं है, वो देहात क्षेत्र में भी मतलब यहाँ पे भी आकर के और सारी जो है जो ज़रूरी शिक्षा से रिलेटेड या स्पोर्ट्स से रिलेटेड है वो सारी चीज़ें यहाँ पे मिलेंगी। डेफिनेटली हमारा टारगेट यही है और पेरेंट्स को इसके लिए हम लोगों को सपोर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि जो चीज़ें जो गाइडेंस हम लोग स्कूल की तरफ से देते हैं 100 में से अगर देखा जाए तो 20% पेरेंट्स ही है जो उसको बैकअप दे पाते हैं। तो मैं चाहती हूँ पेरेंट्स को अगर उन्हें कुछ दिक्कत हो रही है तो आके हमसे कंसल्ट करें, हम उनकी भी हेल्प करेंगे कि हाउ टू हैंडल द किड्स एट होम। और हम चाहते हैं कि बच्चों को हम पूरी ग्रोथ करें, हमें नहीं ज़रूरत पड़ेगी इस एरिया से बच्चों को एटलीस्ट सीनियर क्लासेस तक तो बाहर भेजने के लिए। वो कंपटीशन के लिए भेज सकते हैं लेकिन स्कूलिंग के लिए आई थिंक दिस कैंपस इज़ सफिशिएंट। इस खेल से बच्चों को क्या फ़ायदा होने वाला है, लास्ट सवाल मेरा। और बच्चों को जो है खेल तो खिला रहे हैं आप लोग, इससे क्या मतलब आगे चल के बच्चे किस लेवल तक जा सकते हैं? देखिए, पहला बात तो ये है कि हमारे पूर्वजों ने कहा था पहला सुख निरोगी काया, तो हेल्थ इज़ वेल्थ। तो सबसे पहले तो गेम के थ्रू बच्चे जब फिजिकल मूवमेंट्स करेंगे तो उनकी हेल्थ इंप्रूव रहेगी। और दूसरा बेनिफिट ये रहेगा कि आज अभी जैसे हाल ही में आपने देखा कि चेस के अंदर हमारे इंडिया ने गोल्ड मेडल जीता है, तो हम लोग भी चाहते हैं कि इस एरिया में मोस्टली रूरल एरियाज में लोग आने से डरते हैं। बहुत सारे टीचर्स हम लोग जब बाहर से बुलाते हैं तो वो कहते हैं इस एरिया में कैसे हैं, बहुत बैकवर्ड है। तो हम चाहते हैं कि यहाँ से ऐसे बच्चे हाईलाइट हों, कुछ करके निकले, ताकि लोग यहाँ का नाम उन बच्चों के नाम से जाने कि ये बच्चा वहाँ से बिलोंग करता है। इस जगह से बच्चे ना जाने जाए, बच्चों के नाम से ये जगह जानी जाए। यानी कि इस जगह को बच्चे के नाम से जाना जाए, yes, इस definitely, सोच को लेकर के आप लोग आगे बढ़ा रहे हैं। बिल्कुल एकदम। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं आप सभी को। और जो है विद्यालय परिवार जो है लगातार इस तरीके का आयोजन 2020 से कर रहा है। जब मैम ये बताइए, बच्चे अभी यहाँ पे खेल कूद कर रहे हैं, कैसा लग रहा है देख करके? बहुत अच्छा लग रहा है। गार्जियन जो भी लोग देख रहे हैं इस वीडियो को, उनसे क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि कहते हैं लोग कि बच्चों के केवल पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए, खेल कूद पे लोग नहीं ध्यान देते हैं। नहीं, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मानसिकता का विकास होता है, इसलिए खेलकूद भी जरूरी है। पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद भी जरूरी है। जरूरी है, यानी खेल कूद होना चाहिए। हाँ, होना चाहिए। तो आपने सुना कि खेल कूद उतना ही ज़रूरी है जितना पढ़ाई लिखाई के साथ साथ खेल कूद करेंगे, मानसिक और शारीरिक विकास तभी हो पाएगा। बाकी आरपी सेंट्रल एकेडमी से मैं ये तस्वीरें दिखा रहा था आपको, बच्चों का तस्वीरें जो है, बहुत सारे बच्चों का जो खेल कूद का आपका वीडियो जो दिख रहा होगा, ये एक पिछड़े क्षेत्र में एक जो है विद्यालय में ये सारी आयोजन किया जा रहा है और 2020 से लगातार किया जा रहा है। इस जो है विद्यालय का आपको कैसा लगा, कमेंट करके इस वीडियो में अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।